क्या नमाज पढ़ के हटे उनके बारगाह में बदुआ देने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हम लोग। बस इतना ही है हमारे से, केवल तो हमको न तो कुछ ये करे भी नहीं घर का से न कुछ नहीं, दिल से तो बदुआ ज़रूर लेंगी। हमारे एक एक पैसे का हिसाब यहाँ नहीं तो खुदा के पास तो मैं ज़रूर लूँगी। मैं बेवारस हूँ, मेरे पास खुद सहारा नहीं है। मेरे बच्चे खा करे तो खाने का है, हमारे का किसको घर नहीं है क्या नहीं। एक सहारा था, वो सहारा भी ये हो गया, पानी में चला गया। मानसून का मौसम आते ही नशेबी इलाकों, तालाबों और नदियों के पास रहने वाली गरीब आवाम की गरीबी ज़िंदगी में मुश्किलात दुगनी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर हल्की सी बारिश से ही तालाब उबल पड़ते हैं, घरों में पानी दाखिल हो जाता है, सड़कें भी झीलों जैसे मनाजिर पेश करती है। यही हाल है जलपल्ली म्यूनसिपलिटी के कई सारे इलाकों का, जैसे जलपल्ली, उस्मान नगर, अमान नगर और दीगर कई जलपल्ली के वार्ड्स है, जहां पर आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। वाज़ेह है नाज़रीन के पिछले 3 सालों से वहां की आवाम को सुकून जैसी कोई चीज़ नसीब में ही नहीं, क्योंकि पिछले 3 सालों से बारिश के मौसम में वहां की आवाम हुकूमत और चंद लालची रियल्टर्स की धोखाधड़ी का शिकार होकर और लापरवाही का शिकार होकर अपनी जानें और माल गंवाते आ रहे हैं। पिछले साल भी सैलाब की वजह से उस्मान नगर में शदीद तबाही हुई थी। वहां के लोग अपना बसा बसाया आशियाना रखते हुए दर दर की ठोकरें खाते हुए किराए के घरों में रहने पर मजबूर हो गए थे। कई महीनों तक वहां से सैलाब के पानी की निकासी अमल में नहीं लाई गई थी और अफसोस की बात तो ये है कि वहां के नालों से और गली कूंचों में जमा हुए पानी से वहां पर जमे हुए पानी की वजह से काफ़ी ज़्यादा गंदगी, कीड़े मकोड़े, मच्छर, यहाँ तक के जहरीली सांप वगैरह भी वहां पर निकल रहे हैं। हुकूमत के साथ साथ मच्छर भी वहां की गरीब आवाम का खून चूस रहे हैं। हुकूमतों और सियासी कायदीन की लापरवाहियों ने आवाम की सेहत को बहुत ही ज़्यादा मुतासिर किया है। इस वक्त भी उस्मान नगर में तकरीबन 400 से 500 घर पानी में डूब चुके हैं। वहां पर मौजूद तमाम मदारिस, मसाजिद, तिजारती इदारे भी पानी की जद में आकर मुतासिर हो गए हैं। अवाम अपनी कीमती जानें बचाकर अपने घर बार को जूं का तू छोड़कर वहां से चले गए, लेकिन इनका तमाम साजो सामान जिसे इन गरीबों ने पाई पाई जमा करके हासिल किया था, वो तो तबाह व बर्बाद हो गया। हम हुकूमत से महज यहाँ पर यही सवाल करना चाहते हैं कि क्या जलपल्ली म्यूनसिपलिटी तेलंगाना रियासत के नक्शे से बाहर है, क्योंकि यहाँ पर कोई तवज्जो नहीं देता, वहाँ का कोई पुरसाने हाल नहीं। सिर्फ इलेक्शंस के ही वक्त में सियासी कायदीन को इन गरीबों की याद आती है, ताकि इन्हें डेवलपमेंट के नाम पर खुली आंखों से सपने दिखाकर हथेली में चांद दिखाते हुए इनके कीमती वोट्स हासिल करने के लिए इन गरीबों से घर घर जाकर वोट्स की भीख मांगने के लिए वहाँ पर आते हैं। फिर अगले 5 सालों तक कायदीन इधर का रास्ता ही भूल जाते हैं। वहाँ की आवाम हुकूमत और रियल्टर्स कम लैंड ग्रैबर्स की बदकारियों के चलते अश्कबार हो रहे हैं और रो रो कर हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि आने वाले इलेक्शन से कबल वोटों की खातिर ही सही, लेकिन इन लोगों को राहत पहुंचाने वाले कोई राहती काम करे और जल्द से जल्द इलाकों से पानी की निकासी का कोई मुस्तकिल हल निकाले। उम्मीद करते हैं कि इस अफसोसनाक वीडियो को देखने के बाद हुकूमत मुतालिका एमएलए, कॉरपोरेटर्स और दीगर सियासी कायदीन को इन मजलूमों की हालत ज़ार पर तरस आ जाए और वो फिलफौर तौर पर वहाँ की आवाम को इस दलदल से बाहर निकालने और इनकी माली इमदाद करने के कोई राहती काम करें, ताकि इनका आशियाना जो बर्बाद हो चुके हैं इसको दोबारा से बटोरने में उन्हें कुछ मदद मिल सके। आइए जानते हैं इस खुसूस में वहाँ के मुतासरा मुकामियों की ज़बानी। उस्मान नगर में 3 साल से बारिश आके पूरे घर डूब के जा रहे हैं। इसको कोई भी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। खाली मट्टी डाले, 100 गाड़ी मट्टी डाले कि नहीं कि कट्टे को कट्टा बनाए बनाए बोले, वो पैसे क्या करे क्या नहीं, कौन आके देखने वाले नहीं है, कुछ करने वाले नहीं है। 3 साल से ऐसे ही उस्मान नगर के घर पूरे पानी में भीग रहे निकल रहे, वरना आके क्या हुआ क्या नहीं बोल के कोई पूछने वाले नहीं है, कोई लीडर आने वाले है ना, ये बस्ती को कोई करने वाले नहीं है। फिर ये बस्ती बनाए वाले कौन है कि अल्लाह उनको अच्छा रखो, या नहीं तो उनको हशर में तो जवाब ज़रूर दूंगा। जो घर है इस वाले की तकलीफ़ अलग होंगी, लेकिन हमारे लोगों को तो जगह है ना कुछ है, खाली एक घर है, दे बेटी के घर में रह रही मैं। हमारे को किराए को देने का से पैसे नहीं है। 1 साल बोले तो एक बात, गए साल तो पूरा सामान चोरी हो गया। बालापुर जाके PS में कंप्लेंट भी करें, 2 पुलिस वाले आके देखे, नहीं अम्मा है तो कुछ तो भी है तो ये भी उठा लेके चले जाओ, ये भी चले जाता। उसके अलावा यहाँ वाले कोई भी कुछ
देखने वाले हैं ना, कुछ भी नहीं है। ज़रा क्या है क्या नहीं, कुछ भी नहीं है। रजिस्ट्री हो के है, करंट का बिल ऐसा है, सब है, फिर ऐसा है बोल कर लिए, फिर ये कौन करे क्या है। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करते। दो ने तो दुनिया में यहाँ ही जन्नत कमा ले रहे उन लोग। या मुसलमान से देखने के वास्ते कोई भी नहीं है यहाँ पे। हमारे मुसलमान भाई है, मोमिन है, कुछ तो भी मदद करेंगे गवर्नमेंट के तरफ से, घर से नहीं तो नहीं, गवर्नमेंट के तरफ से भी कोई करेंगे घरों के लिए बोल कर नहीं। खाना पीना क्या कुत्ता भी खा लेता, चलते से कुत्ता भी खा लेता, खाने का पीने का इंतज़ाम नहीं होता। ये घरा का क्या है, लिए गरीबा कैसे क्या है, ये जगह का ये घर का इंतज़ाम करेंगे देखेंगे बोल के कोई बोलने वाले नहीं है। अपने अपने घरों में आयशो आराम करने वाले क्या, तो हंसी मजाक उड़ाने का से देखने का से लिए। कहीं को जब पानी था, पानी के करीब आया, कहीं बोले पानी था, पानी करीब आए तो ये बड़े बड़े लोग रजिस्ट्री करे, कहीं को करंट के बिल हम बनाए, कहीं को ये असिस्मेंट बनाए वाले कौन है, फिर वो नहीं बनाए तो कौन खरीदते नहीं थे। गरीबों का तो नुकसान हो गया। उनको एक 5 जब लिए कितने में भी, मगर अब वो तो सहारा छुपाने के वास्ते भी हमारे को जगह नहीं है। अब हम ना जाके बोलना तो किसको बोलना, क्या नमाज पढ़ के हटे उनके बारगाह में बदुआ देने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हम लोग। बस इतना है हमारे से, केवल तो हम तो कुछ ये कर रहे भी नहीं घर का से ना कुछ नहीं। दिल से तो बदुआ ज़रूर लेंगे, हमारे एक एक पैसे का हिसाब यहाँ नहीं तो खुदा के पास तो मैं ज़रूर लूँगी। मैं बेवारस हूँ, मेरे पास खुद सहारा नहीं है। मेरे बच्चे खा करे तो खाने का है, हमारे का किसको घर नहीं है, क्या नहीं। एक सहारा था, वो सहारा भी ये हो गया, पानी में चल गया। मेरा नाम कारी गयास है। मैं तकरीबन यहाँ 10-11 साल से मदरसा चला रहा हूँ और इससे पहले से बस्ती आबाद है यहाँ पे। कितने से? तकरीबन 20-22 साल से बस्ती आबाद है। पानी का मसला बहुत ही ख़तरनाक है यहाँ पे। कभी कभी ऐसा हुआ था कि जो है ये जो बाजू की मस्जिद है, मदरसे के बाजू, तीसरे साल 7 फीट पानी मस्जिद के अंदर, 7 फीट पानी, 6 महीने तक जो है पानी मस्जिद के अंदर रहा और मस्जिद बंद रही। ना कोई नमाज, ना कोई अज़ान, ना कोई जो है इबादत, कुछ भी नहीं हो रही। तो बहरहाल जो है इतनी परेशानी के बाद ये छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे मदरसे के और मदरसे में तालीम होती है, एक हॉस्टल है ये बाज़ाब्ता। तो यहाँ सूरत हाल ये है कि जो है तीसरे साल पानी यहाँ तक जो है घुटनों तक जो है पानी मदरसे के अंदर था। तो बहरहाल जो है हुकूमतों का तो जो है रवैया वैसे ही है कि वोटिंग के टाइम, इलेक्शन के टाइम लोग आते हैं और वोटिंग के लिए जो है अपील करते हैं। पब्लिक बहरहाल वोट तो देती है, लेकिन जो है पब्लिक की तरफ जो है हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं है, हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं है। अब ये बताइए जो है कि जो है तकरीबन जो है नहीं तो भी कम से कम 400-500 घर पानी के अंदर डूबे हुए हैं और लाखों रुपए की जायदाद लोगों की जो है मतलब जो है बर्बाद हो चुकी है, हुई नहीं बल्कि हो चुकी है। तो बहरहाल जो है मसला ऐसा है कि जो है अभी हालात यहाँ उस्मान नगर के बहुत ही ख़राब हैं, दूसरी जगह के भी होंगे, लेकिन जो है यहाँ के जो गरीब लोग हैं और गरीब जो पब्लिक है, जिनके पैसे जो है थोड़े थोड़े जो है लगे हैं और जो है कमा करके जो है मतलब मजदूरी करके रहन रह करके और लोगों से कर्ज़े ले करके जो है जो छोटे छोटे जो घर जो बनाए हैं वो आज जो है पानी का जो है नज़र हो चुका है। कोई पुरसान हाल नहीं, ना हुकूमत का कोई जो है नुमाइंदा आकर के जो है बात करता है, ना जो है आकर के जो है वो पानी की निकासी के लिए कोई रास्ता जो है हमवार करता है, कुछ भी नहीं। बस जो गरीब जो है परेशान है वो बदस्तूर परेशान है। जिनके घरों में पानी आता है तो वो तो घर जो है तकरीबन जो है साल से जो है तकरीबन साल भर हो गया पानी सूखा ही नहीं तालाब में। तो बहरहाल जो है मसला ऐसा है। हुकूमत से क्या करें? अब हुकूमत से तो हम ये अपील करते हैं और करते आ रहे हैं, आज की नई बात नहीं है, हम बरसों से अपील कर रहे हैं। अब फिर जो है हम KCR साहब से जो है दोबारा हम अपील कर रहे हैं कि आप जो है थोड़ी तवज्जो दें।